भाभी मम्मी ने आपको बुलाया है, वो लॉन्गश्री आई है। लॉन्गश्री? हाँ। लेकिन वो तो गांव चली गई थी। हाँ बट अच्छा ठीक है, अभी। हम उस वक्त इस घर से चला गया जब इस घर को आप सब लोगों को हमारी जरूरत थी, लेकिन हम क्या करता, हम किस मुंह से आप लोग के सामने आता। इसीलिए हम अपने गांव चला गया। लेकिन हमने इस घर का नमक खाया था ना, इसलिए आप लोग से झूठ नहीं बोल सकता। बहुत ही हमको माफ कर दो, हमने आपसे झूठ बोला था। वो जो रोतन है ना, वो हमारा गोद लिया बेटा है। रोटी कमाने के चक्कर में हम उस पर ध्यान नहीं दे पाया, इसीलिए वो गलत सोबत में पड़ गया, चोरी चकारी करता है, जेल जाता है। हमने उसे बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर हमने उसे सारे अपने संबंध तोड़ दिए, लेकिन फिर वो हमारे पास आया और बोला कि लॉन्गश्री माँ, हमको कोई नौकरी मिल जाए ना तो हम सब छोड़ देगा, हम प्रॉमिस करता है। क्या करती बॉडी, माँ हूं ना, उसने हमसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं आपके पास आके झूठ बोला। अगर हम आपको बताता कि वो जेल गया है तो आप उसको नौकरी पे नहीं रखता, लेकिन उसने जिस घर का नमक खाया उसी में चोरी चकारी किया, आप लोगों पर हाथ उठाया, हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा, इस घर में अपनी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। हमको माफ कर दो, हम आपसे शॉर्ट बोलना चाहता था, इसीलिए हम यहाँ पर आया। बड़ो पापा, बड़ो माँ, आप सब हम लोग को माफ कर दो। हम इस घर में रहने लायक नहीं है। लॉन्गश्री, जी, आपने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। सच तो ये है कि रतन ने आपको भी धोखा दिया। मैं इतना जानती हूँ कि सच्चे लोग झूठ का बोझ लेकर नहीं जी सकते, और इस दुनिया में सच्चे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। आप चाहें तो इस घर में अपना काम फिर से शुरू कर सकती हैं। क्या बहुत बड़ा दिल है आप लोग का। हे काली माँ, इस घर को और इस घर के लोगों को हमेशा बुरी नजर से बचाना। हम रसोई में जाता। सुधी, तैयार हो गई बेटा? चल, कोई चिंता मत करना और इधर उधर की बिल्कुल मत सोचना, समझी? चल, शाबाश। ए सुधा, 2 मिनट रुक, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं दीपू, मैं चली जाऊंगी। अरे अकेले कैसे जाएगी तू? मैं चल रहा हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा। नहीं दीपू, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। अरे ऐसे कैसे अकेले जाना चाहती हूँ? बेटा, हर इंसान को जीवन में अकेले ही चलना पड़ता है। अरे मैं जानता हूं तुझे सुधी की बहुत फिक्र है, पर बेटा अपने प्यार को इसकी कमजोरी मत बनाना, बल्कि इसे हिम्मत दे कि ये जीवन के हर मोड़ पर अकेली चल सके। शाबाश बेटा, जा तू। सुधी, छोरी कामयाबी थारे कदम चूमे बेटा।
खुश रहे, अपना ख्याल रखना। जा। आइए मैडम, ये आपकी सीट। अब सुनिए, जी मैडम। ये फूल एक साहब आए थे सुबह सुबह, आपके लिए रख गए हैं। वहाँ कार्ड भी है फूलों के साथ। थैंक यू। जिंदगी की शुरुआत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उदय, हाय। हेलो। फूल बहुत अच्छे हैं। स्पेशल है तुम्हारी तरह। मैं इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ। फूलों को अपनी खुशबू का एहसास नहीं होता। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या शायरी? दोनों। वैसे आजकल ये काम ज्यादा जरूरी है। फोन पर मैं आपकी स्माइल तो नहीं देख सकता, आप चाहें तो कुछ कह भी सकती हैं। वो मुझे खामोशी ही समझनी होगी। अच्छा सुनो, लंच टाइम के वक्त मुझे फोन करना, हम दोनों साथ में लंच करेंगे। उदय जी, आज मेरा आना ठीक नहीं होगा। आज काम का पहला दिन है और मैं कहाँ तुम्हें बुला रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें बस इतना कहा कि तुम मुझे लंच टाइम के वक्त फोन करना। तुम वहाँ अपने टिफिन से लंच करना, यहाँ मैं अपने टिफिन से लंच करूंगा। हो गया ना लंच साथ साथ? जी अब मैं रखती हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं था। मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस के करीब है, हम चाहें तो साथ में लंच कर सकते हैं। उदय जी, अभी मैं अपने ऑफिस के बाकी लोगों से मिली भी नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं ना, आज पहला दिन है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं वेट करूंगा दूसरे दिन के लिए। टिल देन, गुड बाय। बाय। लॉन्ग उदय जी का टिफिन भर दिया? जी बहू दी। ड्राइवर के हाथ से उनके ऑफिस भिजवा दो। जी। और हाँ, पंकज जी के ड्राइवर को बोलो उनकी गाड़ी गैराज से निकाले। अरे ये क्या, अभी तक आप तैयार नहीं हुए? पंकज जी, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपके कपड़े निकाल कर रखती हूँ। और हाँ, मैंने आज टिफिन में आपके पसंद की सब्जी रखी है। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं उन्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाऊंगा। जो आदमी बिना छड़ी के खुद नहीं चल सकता, वो किसी को क्या रास्ता दिखा सकता है? दुनिया जानती है कि मेरे पति ने कितने लोगों को जीने की प्रेरणा दी है। शिशु मंगल की पूजा सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी आंखों की रोशनी जाने के बाद आपने उसे फिर से जीना सिखाया था। आज वो अपने आप को किसी से कम नहीं मानती। और आप? हमारे मानने से कुछ नहीं होता ज्योति। हकीकत तो यही है कि मैं एक अंधा हूं, एक अपाहिज, एक आम इंसान नहीं हूं मैं। एक हादसे से जिंदगी का मायना नहीं बदल सकता। और मुझे भाषण देना बंद करो ज्योति। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे भाषण देती जा रही हो। और प्लीज मुझ पे तरस खाना बंद करो। जाओ यहां से। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इतना तो कर सकती हो ना तुम मेरे लिए?
आप को सजा दे रहे। वो एक हादसा था। आपकी जगह कोई और होता तो भी शायद कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आप कुछ भी कहे, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। इस घुटन के साथ नहीं देख सकती मैं आपको। हेलो हेलो ज्योति दीदी। हाँ सुधि, बोल। दीदी आपको याद है मुझे एक नौकरी मिली थी, लेकिन वो पुलिस केस की वजह से ज्वाइन ही नहीं कर पाए। मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन किया है। आज पहला दिन है तो मैंने सोचा आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। दीदी आपकी आवाज, आप ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपकी आवाज, आप खुश तो है ना दीदी? पगली तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तू अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना भी खा लेना। हाँ हाँ। अच्छा चल, मैं अब रखती हूँ, शाम को घर पर फोन करूंगी, ठीक है? बाय। बऊदी, जैसा आपने हमें बोला था ना, वैसा हमने बड़े बाबू के लिए सूप बना दिया है। आप कहे तो हम उन्हें दे आए? नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। उन्हें कुछ दवाइयाँ भी देनी है ना। तुम ट्रे तैयार रखो, मैं अभी आई। जी। पापा जी, ये रहा गर्मा गर्म सूप आपके लिए। थैंक यू बेटा। मम्मी जी, चलिए उठिए। हाँ, आप भी गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। नहीं बेटा, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों मन नहीं कर रहा है? आपको पीना पड़ेगा। आज मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाया है। बहू के रूप में माँ मिल गई है मुझे इस उम्र में, मानोगी नहीं तुम। लाओ। मैं चाहती हूँ कि दिवाली के दिन आप दोनों बिल्कुल ठीक होकर हमारे साथ पटाखे जलाएं। बस बेटा, बहुत हो गया। अरे बस कैसे, बस और 2 चम्मच फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, that's good. पापा जी, ये क्या? अभी तक तो आपने सूप पिया ही नहीं, ठंडा हो गया। अरे बेटा मैं वो पता नहीं कहीं खो गया बस। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस घर को संभालने की, इस घर की खुशियां वापस लाने की, लेकिन शायद मेरी ही कोशिश में कोई कमी रह गई है। कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। सॉरी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं। दिख रहा है। यहाँ आप उदास है और वहां पंकज जी। क्या हुआ पंकज को? अपने आप को कहीं कैद कर लिया है उन्होंने। दिन रात घुटते रहते हैं। उन्हें लगता है कि
ये सब उनके सामने हो रहा था और कुछ न कर सके। ये एक हादसा था, बताओ उसे। मैंने समझाया उन्हें, बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं। कह रहे थे कि अगर आज वो भी देख सकते तो शायद ये हादसा नहीं होता। जो इंसान बात बात पर मजाक करता था वो आज चुप हो गया है। ना कॉलेज जा रहे और ना मैं पंकज जी को इस हालत में नहीं देख सकती। देख बेटा, हर परिवार समुद्र में चलने वाले एक जहाज की तरह होता है और उस जहाज का एक कैप्टन होता है। इस वक्त बेटा, इस परिवार की तुम कैप्टन हो। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। हवाओं का रुख बदल गया है, जहाज डगमगा रहा है, और अगर तुम इस वक्त हिम्मत हार बैठी तो बाकी सबका क्या होगा? इसलिए बेटा हिम्मत रखो, हवाओं के रुख के बदलने का इंतजार करो, और जब हवाओं का रुख बदल जाए तो बाल डाल दो, जहाज किनारे लग जाएगा। बेटा ये सब कुछ तुम पर निर्भर है, हिम्मत मत खोना, हवाओं का रुख बदलेगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि पंकज को तुम इस तूफान से जरूर बाहर निकाल लाओगी। मैं वादा करती हूँ पापा, मैं अपना सब्र नहीं टूटने दूंगी। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं।